8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। दूसरा में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले समझिए क्या क्या बोला गया था बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 दी हुई है। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला b/p। तो b का वैल्यू आ गया 7, p का वैल्यू आ गया 8, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो p का वैल्यू 7 का होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। 49 प्लस 69 64 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। दोनों को ऐड कीजिएगा 113 रूट के अंदर आ जाएगा और h का वैल्यू आ गया आपका इतना। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में यानी 7 का पार्ट 1 है 1 प्लस साइन थीटा। इसका बहुत सारा मेथड है, आप बना सकते हो, बट आगे मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, जिस कारण कि आपको जो आप फंडामेंटल यूनिट जानते हो उसी के अनुसार सॉल्व कीजिए इनको। 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, कैसे करेंगे इसको बच्चों। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। a का वैल्यू कितना है बच्चों 1 का होल स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो सेम फॉर्मूला नीचे भी लगेगा a स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस साइन थीटा p बटे एच का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस b बटे एच का होल स्क्वायर। 1 माइनस p का वैल्यू कितना है बच्चों, p का वैल्यू है 8 बाय h का वैल्यू रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस 7 बाय रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। तो चलते हैं बच्चों इसी में कि 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर 64 होता है बच्चों, 8 का होल स्क्वायर 64 होता है और रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, रूट को अगर कैंसिल करोगे तो 113 बाय 1 बाय 1 माइनस 49 बाय 113। फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको बच्चों, ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा 113 इसको इससे 113 माइनस 64 बाय 113 माइनस 49 बाय 3, ये दोनों खत्म हो गया बच्चों। तो क्या आ गया ऊपर में अगर देखते हैं तो ऊपर में कितना आ जाएगा बच्चों 49 बाय 64। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का। पार्ट 2 जो है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा देखिए सबसे पहली बात समझना है आपको, एंगल तो बताएगा आपको कि वो कौन सा साइड लेना है। स्क्वायर किसका होगा, जो अनुपात रहेगा उसका स्क्वायर होगा। तो अनुपात क्या होता है, कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बी बटे पी, बी बाई पी। अब अनुपात का होल स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर। एंगल क्या बताएगा, एंगल बताएगा कि बी कौन सा लेना है और पी कौन सा लेना है, एंगल से डिनोट करेगा। बट आपका अनुपात क्या है, बी बटे पी को क्या बोलेंगे, कॉट थीटा या कॉट बोलेंगे, नहीं बी बटे पी को बोलेंगे कॉट। बट अगर किसी एंगल के आधार पर लगा गया तो कॉट थीटा बोला जाएगा। तो बी, तो कॉट स्क्वायर थीटा है तो बी बटे पी का होल स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना है बच्चों, तो बी का वैल्यू है इसमें 8, बी का वैल्यू 7 और 8, तो बस क्या है ऊपर में 7 बाई 8 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चों 49 बाय 64 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोनों का आंसर क्या हो गया बच्चों, सेम हो गया।